अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान आज रात में हम दो बड़े अहम इशूज़ पे बात करने जा रहे हैं। संडे के रोज़ इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब ने ये कहा था कि हमने फॉर्मली रिक्वेस्ट की है इंटरपोल से कि वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट इशू कर दें। और इससे पहले भी हमने ये खबरें सुनी थी कि सोर्सेज से बताया जा रहा था कि जल्द ही इंटरपोल को ख़त लिखा जाएगा और मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो है वारंट इशू करवाने की दरख्वास्त उनको दी जाएगी। तो फॉर्मली अनाउंस रहमान मलिक साहब ने ये इतवार के दिन कर दिया है कि हमने इंटरपोल को ख़त लिख दिया है। और ऑब्वियसली दो तीन केसेस हैं जो पाकिस्तान के कोर्ट्स हैं वो तो पहले ही उनको जो है वारंट उनके ख़िलाफ़ निकाल चुकी हैं अकबर बुख्ती साहब के कत्ल के हवाले से। और ये जो वारंट निकलवाया जा रहा है ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो असैसिन किया गया था 2002 में, उस हवाले से निकाला जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है कि क्योंकि हेड ऑफ़ द स्टेट थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, तो वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने में कामयाब नहीं हुए। वो सिक्योरिटी उन्होंने नहीं फराम की जो कि मुनासिब होनी चाहिए थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए, और इसीलिए ये इंसिडेंट पेश आया। तो एक तो इस इशू पर हम बात करेंगे कि क्या ये एक जेन्युइन कोशिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि मुशर्रफ साहब को वापस मुल्क में लाया जाए और उनको जो है कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, या फिर इलेक्शन का साल है या अगले साल इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो एक गिमिक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं कि हम क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं मोहतरमा के कातिलों को पकड़ने के लिए। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बलोच रहनुमाओं को भी जो है खुश करना है, उनकी भी बड़ी अरसे से डिमांड है कि मुशर्रफ साहब को वापस मुल्क में लाया जाए। और अभी हमने ये भी देखा था जब APC कॉल करने का इरादा रखा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो नून लीग की भी ये डिमांड थी कि अकबर बुख्ती के कातिल को पकड़ा जाए। दूसरी स्टोरी जो हम इस प्रोग्राम में कवर करने जाएंगे वो है इलेक्शन। पहले तो ये सुनने में आ रहा था सेनेट इलेक्शन से पहले कि शायद अक्टूबर 2012 में इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएंगे और शायद 5 साल की मुद्दत से थोड़ा पहले पीपल्स पार्टी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ टेबल पर बैठे और इलेक्शन अनाउंस कर दे। लेकिन कुछ खबरें इस तरह की हैं कि कल जो मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की सदारत में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसमें मौजूद थी और उनके दूसरे इत्तेहादी भी थे, कि अब मार्च 2013 में जो है इलेक्शंस कॉल किए जाएंगे। जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी, वो भी सपोर्ट कर रही है कि 2013 में इलेक्शंस हो। तो ये बात में कितनी सदाकत है और इतना डिले क्यों किया जाएगा जबकि पहले बात हो रही थी कि अक्टूबर 2012 में इलेक्शंस हो जाएंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है रशीद गोडल साहब ने। आप मेंबर है नेशनल असेंबली के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया रशीद गोडल साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। हमारे दूसरे मेहमान तनवीर तस्नीम कुरैशी साहब, आप भी मेंबर है नेशनल असेंबली के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम कुरैशी साहब, आपने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। कुछ ही देर में हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्टिसिपेंट भी मौजूद होंगे और इसके अलावा अहमद रज़ा कसूरी साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे मुशर्रफ साहब के इस जो वारंट के हवाले से बात चल रही है। लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि तस्नीम कुरैशी साहब से मैं पूछूँ, तस्नीम कुरैशी साहब, क्या नीयत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस अरेस्ट वारंट के लेटर के पीछे? क्या जेन्युइनली आपकी जमात ये चाहती है कि उनको मुल्क में लाया जाए, कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, या सिर्फ दिखावा है और इलेक्शन का साल है या इलेक्शन करीब आने वाले हैं तो आवाम को दिखाना चाहते हैं कि क्या एफर्ट्स आप लोग कर रहे हैं मोहतरमा के कातिल को पकड़ने के लिए? सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी ने जब भी कोई काम किया है वो असूली बुनियादों पे किया है और दिखावे की सियासत कम की है। इस वाला से जहाँ तक जनरल मुशर्रफ का तल्लक है, इसमें हम कोई भी ऐसा काम खुद नहीं करेंगे जब तक कोई को कोर्ट आर्डर ना करे। जब कोर्ट ने आर्डर कर दिए हैं तो इसको इंशाल्लाह हम वो तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट करके लीगली जो भी तरीक़ेकार है उसको अडॉप्ट करते हुए जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान में लाएंगे और कोर्ट के सामने पेश करेंगे। तो तस्नीम कुरैशी साहब, एक सादा सा सवाल जहन में आता है कि 4 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, ये काम तो पहले भी किया जा सकता था। पहले तो गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, उनको मुल्क से बाहर भी भेजा गया, उन्होंने अपने आने का अनाउंस किया, उस वक्त भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं थी। तो इतना डिले क्यों हुआ है? और बिल्कुल राइट एट दी एंड जब हम देख रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस करीब है, उस वक्त क्यों इसके हवाले से कार्रवाई हो रही है? देखें, इस हवाला से बात इतनी सी है कि हम जो भी काम है वो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक करना चाह रहे हैं और हमने हमेशा जो है कानून और ज़ाब्ते को, आइन को सामने रखते हुए हर अमल को जारी सारी रखा है। और इस वाला से चूँकि एक कोर्ट के अंदर मैटर है और हम ये नहीं चाहते कि हम इसमें ये साबित करें कि हम पार्शल हैं और हम कतन अपनी जो जानबदारी है वो इसको नहीं दिखाना चाह रहे, क्योंकि एक ये कत्ल का केस है और मैं समझा, और उस कत्ल का जो अजीम लीडर थी और हमारी बहन भी थी, इसमें हम कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं लाना चाहते जिससे अवाम के अंदर ये इम्प्रेशन जाए कि इन्हों की ज़ाती
या पॉलिटिकल कोई अनाद है जिसकी वजह से जनरल मुशर्रफ को इसमें धकेला जा रहा है। और इस हवाले से जो मैंने बात की है कि हम कोर्ट और आइन के मुताबिक जो कानून कहता है उसके मुताबिक, जो कोर्ट्स कहती हैं उसके मुताबिक इस केस के जो आर्डर वो करेंगे इस मामले में हम उसकी भरपूर तामील करने को हाजिर हैं। रशीद गोडल साहब, वैसे तो इत्तेहादी, बतौर इत्तेहादी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़्यादातर उनकी पॉलिसीज़ पर सपोर्ट करते हैं। कल भी जो मीटिंग हुई है इत्तेहादियों के साथ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे अरकान की, उसमें भी फारूक सत्तार ने कहा है कि हम अपने सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर पॉलिटिकल इशू पे देने के लिए तैयार हैं। उसमें इलेक्शन भी है, उस पर मैं बाद में बात करना चाहूँगा। लेकिन इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? अगर इंटरपोल को ख़त लिखा गया है कि मुशर्रफ साहब को वापस मुल्क में लेके आया जाए, तो आप इसके हक में हैं, इस सपोर्ट करते हैं पीपल्स पार्टी के स्टांस को? शहजाद, ये सारा मैटर कोर्ट में है और कोर्ट के मैटर पे बात करना मुनासिब नहीं है, मैं जहाँ समझता हूँ, कि फिर तौहीन अदालत के नोटिस मिल जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कोई ऐसा स्टेटमेंट हो और जिससे कोर्ट की कार्रवाई पर कोई असर पड़े। तो मेरा ख्याल है ये सारे सवाल पीपल्स पार्टी से कर लें आप। रशीद गोडल साहब, बड़े आसानी से आप निकलना चाह रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने जो मैटर था ना वो अकबर बुख्ती के मर्डर केस के हवाले से था और उनके वारंट जारी किए गए थे। लेकिन इस वक्त जो इंटरपोल को खत लिखा गया है कि मुशर्रफ साहब को वापस आप अरेस्ट करें, पहले वारंट निकालें और फिर उनको मुल्क में वापस लेके आए एक्सट्रेडिशन के थ्रू, तो वो जो है वो मोहतरमा के कत्ल के हवाले से है। और उस पर तो हमने देखा है कि यहाँ पे तो कोर्ट में तो कोई ऐसा केस चल भी नहीं रहा उसका। तो ये एक सेपरेट इशू है, FIA की तरफ से ये इशू प्रोसीड किया गया है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, एक आमिर अगर मुल्क में उसको वापस लाया जाए और सज़ा दी जाए क्योंकि उसका वो कत्ल में मुलव्वस से अक्यूज़ड है, तो फिर आपके ख्याल में ये सही कर रही है पीपल्स पार्टी या नहीं? देखिए, पाकिस्तान की बात करता हूँ कि कोई मुजरिम हो और कोई मुलजिम हो, इसमें तमीज़ हमें होनी चाहिए। और मैं अगेन कहूँगा कि ये जो रहमान मलिक साहब की जो स्टेटमेंट है, या तो उनसे पूछें या तस्लीम कुरैशी से पूछें। मैं तो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ, आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते पीपल्स पार्टी को? ये है कि जो अदालत की कार्रवाई होती है, हम अदालत की कार्रवाई के खिलाफ कभी नहीं जाते और अदालत में जो कुछ भी फैसला होता है, जो कुछ प्रोसीडिंग होती है, हम उसके खिलाफ नहीं जाते और खिलाफ जाना भी नहीं चाहिए एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते। और जहाँ तक सवालात का ताल्लुक है, तो इस सवालात का जवाब मुझसे बेहतर तस्लीम कुरैशी देंगे और रहमान मलिक देंगे। अहमद रज़ा कसूरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब फ़ोन लाइन पर हमें ज्वाइन करने के लिए। ये फरमाइएगा, जो ख़त लिखा गया इंटरपोल को कि अरेस्ट वारंट पहले तो जारी किए जाए मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ और बाद में एक्सट्रेडिशन के थ्रू उनको पाकिस्तान वापस बुलवाया जाए, कितना वज़न है इस ख़त में? और आपके ख्याल में इंटरपोल के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है वारंट जारी करने के, या ये ऑप्शन भी उनके पास है कि वारंट जारी ना किया जाए? ये जो भी सारा ये कार्रवाई है, एक्चुअली पीपल्स पार्टी इसको एज ए डाइवर्शनरी टैक्टिक्स यूज कर रही है, क्योंकि पीपल पार्टी टोटली बॉक डाउन हुई पड़ी है कोर्ट केसेस में, महंगाई में, अपना रेलवे हैज कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट, PIA इज ग्राउंडेड, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। तो ये दे नीड ए डाइवर्शन टैक्टिक्स के तमाम जो क्रिटिसिज्म है वो जनरल मुशर्रफ पर ला के, क्योंकि जनरल मुशर्रफ का वारंट निकालना या ना निकालना इज नॉट इशू। इशू इस मुल्क का है कि लोग गुर्बत से मर रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं। तो पीपल पार्टी जो कि अपनी बैड पॉलिसीज और अपनी बदबख्तियों की बुनियाद पर मुल्क में उनका लोएस्ट लेवल पर उनका इमेज जा चुका हुआ है, दे वांट ए डाइवर्सिटी टैक्टिक्स और वो इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। जहां तक वारंट का ताल्लुक है, देखें बात यह है जनरल मुशर्रफ का बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्लाउड है, उसकी हवा तक भी नहीं पहुंच सकते। There is no question उसी थी। ये ड्रामाबाजी और ये टोपी ड्रामा चलता रहेगा जस्ट टू एंगेज द पीपल ऑफ पाकिस्तान और उनको उनकी अटेंशन को अपने मसाइल से और मुल्क के इशू से उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करने का एक ये मंसूबा है। आपको याद होगा कि जनरल याया खान, जिसके बारे में पीपल पार्टी ने ये पावर खा दिया कि वो उसको मुल्क तोड़ने में उसका हाथ है, हालांकि तोड़ा तो इन्हीं ने था। और उसके बाद अस्मा जलानी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनरल याया को एक यूजर्पर डिक्लेयर कर दिया और फिर एक बेकार सी औरत को एक प्रोपेगेंडा के तौर पर जनरल रानी कहना शुरू कर दिया ताकि फौज का जो प्राइड है यूनिफॉर्म में वो प्राइड ही खत्म हो जाए। और फिर उस पर अपना हमीदुर्रहमान कमीशन ने भी उस पर बोझ डाल दिया। लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो तारीख हमको बताती है कि भुट्टो जो कि बड़े पावरफुल मैंडेट के साथ आया था, याहिया खान की
हवा के करीब भी नहीं पहुंच सका। ठीक है कसूरी साहब, आप बात करें यूजर्पर केस की, इस हवाले से तो इस वक्त बात नहीं हो रही है। इस वक्त तो बात ये हो रही है कि ही हैज बीन अक्यूज्ड इन अ मर्डर केस। मुशर्रफ ने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। कसूरी साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, he made super highways, he made कसूरी साहब, तो जी इस वक्त हम ये बात नहीं कर रहे कि मुशर्रफ साहब की परफॉर्मेंस क्या थी, ना तो हम इस हवाले से बात करें कि उन्होंने मुल्क का आइन तोड़ा था तो उस हवाले से उनको सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम ये बात कर रहे हैं कि ही इज एन अक्यूज्ड इन अ मर्डर केस, और ये जो है फैक्ट है कि मोहतरमा को शहीद किया गया था 27 दिसंबर 2007 को। तो उसमें अगर वो अक्यूज्ड हैं और इस हवाले से अगर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से लेटर गया है इंटरपोल के पास, तो आप कह रहे हैं कि उनका इंटरनेशनल क्लाउड इतना ज़्यादा है कि इसके करीब भी नहीं आ सकेंगे। आपके ख्याल में ज़रूरत नहीं है इस बात की कि इस चीज़ को देखा जाए, और पाकिस्तान में अगर केस चलता है तो उस पर केस चलना चाहिए कि क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट थी और क्यों वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सके थे? देखिए, बात यह है कि जहां तक मोहतरमा के ताल्लुक है, जहां तक उनका कत्ल है, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन बात यह है कि शी इमर्ज फ्रॉम द लियाकत बाग जलसागाह से इंटैक्ट। दैट मीन दैट 60% जो जिम्मेदारी थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी सिक्योरिटी की, वो ओवर हो गई। शी केम आउट एंड देन शी डिड नॉट फॉलो द रूट जो कि सिक्योरिटी वालों ने उनको दिया हुआ था कि इस रूट पर जाना है। एट द 11th आवर शी चेंज द रूट्स, और वो रूट उसकी तब्दील कराने में बाबर अवान और अपना जो है रहमान मलिक का हाथ था। ठीक है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ठीक है वो इन्वेस्टिगेशन तो होती रहेगी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। अगर कसूरी साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। अगर उस पर अगर ये एक्सीडेंट होता तो फिर भी गवर्नमेंट पर कोई हरफ आ सकता था। मैं कसूरी साहब, चेंज द रूट, देन शी केम आउट ऑफ द जीप। उसी देखना ये कि किसकी इंस्ट्रक्शन पर शी केम आउट ऑफ द जीप। कसूरी साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं रेस्ट वर ऑल सेफ। अमीन फहीम उसमें है, नाहीद खान उसमें है, और बाकी लोग। कसूरी साहब को मेरे ख्याल से मेरी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं अहमद कसूरी साहब, इन्वेस्टिगेशन तो होगी ऑब्वियसली, वो तो इन्वेस्टिगेशन से ही साबित होगा कि किसका क्या रोल था। मैं सिर्फ इंटरनेशनल लॉ आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर इंटरपोल को खत लिखा जाता है तो क्या इंटरपोल अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है या फिर उनके ऊपर अब ये लाजिम हो जाता है कि वो अरेस्ट वारंट जारी करें? देखिए, बात यह है जब इन्होंने पहले अपने वारंट निकाले अपना एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने, और उन्होंने थ्रू द ब्रिटिश हाई कमिश्नर होम डिपार्टमेंट को वहां भेजे। उस वक्त जनरल मुशर्रफ वाज इन दुबई, और उन्होंने पार्टी से डिस्कस किया कि मैं लंदन जाऊं या ना जाऊं। बट यू नो, अपनी वो मर्जी वाला, ही वेंट टू लंदन। जब व्हेन ही लैंडेड एट द हीथ्रो, उनका जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, दैट वाज दैट ऑफ ए हेड ऑफ स्टेट। सो दे मस्ट रियलाइज उनका ही हैज गॉट एन इंटरनेशनल क्लाउड। He has run the affairs of this country for 8 years in a most critical time of the world history. उनका एक clout है, उनका image है. He is not like these jokers who have got no respect, जिनको मुल्क के अंदर गाली लोग दे रहे हैं, उसी जिनको। अच्छा कसूरी साहब, ये भी मुझे बताएं कि इन दोनों चीजों में क्या फर्क है? अगर इंटरपोल वारंट इशू कर भी देती है तब भी क्या हमारी, जैसे बरतानिया के साथ मिसाल के तौर पे, क्या एक्सट्रेडिशन है कि वारंट निकलने के बाद क्या बरतानिया जो है उनको वापस पाकिस्तान भेजने पर मजबूर कर सकती है? ये हमारी डील है, ये ट्रीटी है हमारी एक्सट्रेडिशन बरतानिया के साथ या दुबई के साथ? देखिए, बात ये है कि ही इज प्रेजेंटली इन दुबई एंड ही शटल बिटवीन दुबई एंड लंदन, एंड देन वेरी ऑफन ही गोज टू अमेरिका एंड वेरियस अदर कंट्रीज, और वो लेक्चर सर्किट पर जाते हैं जहां ही इज हाईली पेड स्पीकर। ही गेट्स $1 lakh पर स्पीच। उसी जहां भी उनको बुलाया जाता है, उनको $1 lakh वहां का थिंक टैंक देते हैं। सो ही इज अ वेरी हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन। उनका एक इमेज है। बदकिस्मती इस मुल्क की है कि एक ऐसा आदमी जो कि हु हैज प्रूव्ड हिज क्रीडेंशियल एज ए वेरी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस कंट्री, वो उसको ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। कसूरी साहब, आप तो उनकी तारीफें करे जाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पे जो है तस्लीम कुरैशी साहब भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। क्या ये सिर्फ एक डाइवर्जन टैक्टिक है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तेमाल कर रही है इस वारंट के हवाले से बात करके, और ये बात करके कि मुशर्रफ साहब को वापस मुल्क में लाएंगे, उनको सजा देंगे? इसमें मैं तस्लीम कुरैशी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर चाहूंगा। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।